इंडिया से एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज आपके सामने है। जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो वो जो ड्यूरल लाइन है वो खत्म हो जाएगी। असल जो बात है वो मैं बता ही नहीं रहा, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है। अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी? मैक्सॉन टी शर्ट इंडिया की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज शुरू करते हैं कि पाकिस्तान हमारे देश के बारे में क्या बोलता है। वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर है तो फॉलो कीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। इंडिया उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज बनाते क्वालिटी। इकोनॉमी अगर मैं बात करूं आज के, अगर रिजर्व बताऊं $650 बिलियन है। हमारे पास $2-3 बिलियन है, वो भी कर्जे लिया हुआ हमने, किसी से उधार लिए हुए, वो भी तो वापस करने हैं। इकोनॉमिकल लिहाज से क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया। क्या हमारे हुक्मरानों को यहाँ पर हम तो कहते हैं कि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो सर यहाँ पर इस्लाम के नाम पर बनाकर फिर भी हम दुनिया से सूद खाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। ये तीसरा टेन्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। तक आपने कहा ना कि आज एक कड़वी सच्चाई सुन लो। लड़की का डांस वीडियो हो तो मिनटों में लाखों लाइक आ जाते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है, तिरंगे के सम्मान की होती है, तब वही उंगली रुक जाती है। अगर देश से प्यार है तो सिर्फ बोलो मत, दिखाओ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत। चलिए अब आगे शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। वहाँ के लोग सिंसियर हैं। पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते। अवाम नहीं करने, आपको सब पता है अवाम की क्या बात है यार। हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की, जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनॉग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीब में स्पीच। वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं। मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट, बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए हैं तो फिर इससे ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको, इसलिए इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए जरूरी है कि ये होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहां पर पहुंच रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहां पर पहुंचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहां पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं,
हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे पुश्तैनी बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं, ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में, उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जब हम लोग कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो आपस में सबसे पहले किसी भी केस को देखने से पहले यही कहते हैं हाउस द जोश। तो हम लोग बहुत जोर से कहते हैं कि एकदम पूरा का पूरा जोश है। यही रीजन है। ऐसी ही बातें जब हमारे कान में आती है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हमारे अंदर जोश बढ़ता है। मुझे तो सिर्फ इस बात पर है कि किसी को मसलन कोई भी हुकूमत आगे जो भी हो, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत होती है ना किसी मुल्क की, उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा कि वो धड़ल्ले से ये हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है, मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहां पर ले जाकर दिखाऊंगा मुल्क को। होना तो ये चाहिए। हम तो ये बात नहीं, हमारी तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना वहां की, हमारा तो कोई उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नजर नहीं आता। इसकी वजह ये कि काम ही ऐसे नहीं हो रहे होते। अब काम ऐसा होगा तो भाई मुल्क है इस जगह पर कि काम ऐसा होगा कैसे? आप तो हम तो कर्ज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें यूए से $1 अरब मिल जाए, हम कह रहे हैं कि इससे $1 अरब मिल जाए, हम कहते हैं उससे जो है मिल जाए। अब अगर क्रॉस करना पड़ेगा लाइन को तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं, हमको समझने की भी जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक्स में देखिए, जीडीपी में बोलिए, एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया संदेह से देखती थी। कहा जाता था कि यह देश संभावनाओं का है, लेकिन रफ्तार धीमी है। आज वही भारत अपनी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के जरिए दुनिया को जवाब दे रहा है। भारत की जीडीपी सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सपनों, मेहनत और बदलाव की कहानी है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक अस्थिरता, महामारी, युद्ध और महंगाई जैसी चुनौतियों का सामना किया। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां लड़खड़ा गईं, वहीं भारत ने खुद को संभाले रखा। खेती, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। गांवों से लेकर शहरों तक खपत बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और निवेश का भरोसा मजबूत हुआ। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरफ विकास की तस्वीर दिखती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देशी उद्योगों को नई ताकत दी। स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने का हौसला दिया। जीडीपी की इस बढ़त में आम भारतीय की भूमिका सबसे अहम है। किसान की मेहनत, मजदूर का पसीना, कर्मचारी की ईमानदारी और उद्यमी का जोखिम सब मिलकर देश की आर्थिक ताकत बनते हैं। डिजिटल भुगतान से लेकर ऑनलाइन सेवाओं तक तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाया है। आज भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक और नवाचार करने वाला देश बन रहा है। हालांकि ये कहानी सिर्फ उपलब्धियों की नहीं है। जीडीपी बढ़ने के बावजूद बेरोजगारी, महंगाई और आय असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। सवाल उठते हैं कि क्या विकास का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है? यही वह मोड़ है जहां भारत को सतर्क और संतुलित नीति की जरूरत है, ताकि विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जिंदगी में भी दिखे। फिर भी भारत की जीडीपी कहानी उम्मीद देती है। ये बताती है कि अगर दिशा सही हो, नीयत साफ हो और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। आने वाले वर्षों में भारत के सामने लक्ष्य सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं, बल्कि समावेशी और टिकाऊ विकास का मॉडल बनना है। आज जब दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो ये सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक उभरता विश्वास है। भारत की जीडीपी की यह यात्रा जारी है और इस कहानी का अगला अध्याय हम सभी मिलकर लिख रहे हैं।